अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं तो हवाओं में तनाव है। तमाम सवाल शोर कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के भीतर चल रहे आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने का एक अभियान शुरू किया, ऑपरेशन सिंदूर। एक दिन में 25 मिनट के भीतर 9 बड़े आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर, 9 बड़े आतंकी अड्डों को भारत ने ध्वस्तीभूत कर दिया। और उसके बाद भी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। लेकिन आज मैं आपसे चर्चा इस बात पर करना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तानी सेना का मुखिया आसिम मुनीर, जिसको पाकिस्तान में लोग मुल्ला मुनीर के नाम से ज़्यादा जानते हैं, क्या मुल्ला मुनीर अपनी हसरतों के चलते पाकिस्तान को कुर्बान कर देना चाहता है? जी हाँ, बड़ा सवाल है और कड़ा सवाल है, क्योंकि ये स्थिति साफ हो गई कि पाकिस्तान में इस वक्त फैसले वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ की कैबिनेट नहीं ले रही, ना तो परवेज शरीफ ले रहे हैं, ना उनका मंत्रिमंडल ले रहा है। फैसले आसिम मुनीर ले रहा है। भारत में भारत की सेना है, पाकिस्तान में इसका उलट है। वहाँ सेना का पाकिस्तान है, ये बड़ा अंतर है। हमारे यहां देश की सेना है, वहां सेना का देश है। आसिम मुनीर जियाउल हक बनना चाहता है, आसिम मुनीर मुशर्रफ बनना चाहता है। मुशर्रफ ने परवेज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ थे उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनका बेड़ा गर्क करके सत्ता पलट कर राजपाट हथियाया था मुशर्रफ ने। आसिम मुनीर ने मुशर्रफ से सीखा और देखा, नजदीक रहकर मुशर्रफ के, और अब आसिफ मुनीर को लगता है कि वो समय आ गया है जो सीखा है उसका प्रयोग करूं। और संयोग देखिए, तब नवाज शरीफ कुर्सी पर थे, अब नवाज का छोटा भाई परवेज शरीफ कुर्सी पर है। पहले बड़ा भाई एक सेना के मुखिया के हाथों जिवे हुआ और अब छोटे भाई की कुर्सी दांव पर लग गई। जिस दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उस दिन शाम को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। उसमें 6 प्रमुख मंत्री नहीं गए। आप सोच सकते हैं कितने महत्वपूर्ण नाजुक समय पर बैठक बुलाए प्रधानमंत्री किसी देश का, और उसके 6 पावरफुल मिनिस्टर, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर भी थे शामिल। सोचिए, सारा खेल रक्षा का, रक्षा मंत्री भी बैठक में नहीं गए। इससे ये बात तय हो गई कि पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शरीफ के हाथ में वास्तविक अर्थों से सत्ता जा चुकी है। अब सारे फैसले, सारी रणनीति को फाइनल करने का हक और हकूक मुनीर के हाथ में आ गया। मुनीर के पास गंवाने को कुछ नहीं। जाएगा तो पाकिस्तान जाएगा, भुगतेगा तो पाकिस्तान भुगतेगा, वहां का आवाम भुगतेगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे, धुआं धुआं हो जाएगा। मुनीर का क्या जाएगा? मुनीर तो ऐसा तो है नहीं कि मुनीर बंदूक लेके बॉर्डर पर खड़ा होगा आके, नहीं ना। लेकिन मुनीर ये सोच, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी हसरत ये जरूर सोच रही है कि कम से कम वो स्थिति तो पैदा कर ही दो
कि कुछ समय के लिए पाकिस्तान के इतिहास में हमारा भी नाम आ जाए कि हम भी पाकिस्तान के शासक थे? तो जरदारी और शरीफ को चलता करो। इसीलिए आप देखिए मुनीर की स्ट्रेटेजी को समझिए। मुनीर ने बहुत शातिर ढंग से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ अपने को सबसे बड़े इस्लामिक योद्धा के रूप में पोर्ट्रे किया, प्रदर्शित किया। केवल योद्धा के रूप में नहीं, इस्लामिक योद्धा के तौर पर। कुरान की बड़ी बड़ी आयतें अपने उसमें पढ़ना, भाषणों में पूरी कुरान कंठस्थ है मुनीर को, यह भी मुनीर बताते हैं। और ये कहना कि मदीना अल्लाह पैगंबर साहब ने बसाया और दूसरा ये पाकिस्तान है जो कलमा पे बना, बाकी दुनिया का कोई मुस्लिम देश इस लायक नहीं। वो टू नेशन थ्योरी पर प्रवचन करता है मुनीर। वो हिंदू मुस्लिम के डीएनए पर प्रवचन करता है। वो जानता है कि पाकिस्तान के मूर्ख लोगों को और ज्यादा बांध कर रखने के लिए कौन सा वशीकरण मंत्र काम आएगा। तो ये वशीकरण मंत्र यही है कि अल्लाह, कुरान, कलमा, इनको इनकी डोज देते रहो। सेनाध्यक्ष वाला तकरीर तो मुनीर करता ही नहीं कहीं। वो तकरीर करता है कि जिससे कोई मौलाना बोल रहा हो। तो कुल जमा मसला ये कि क्या पाकिस्तान उस पड़ाव पर आकर खड़ा हो गया है, उस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है जिसमें उसके एक फेनेटिक सेनाध्यक्ष की अतृप्त महत्वाकांक्षाओं के सामने पाकिस्तान को बलि चढ़ना होगा। जी हाँ, बलि चढ़ना होगा। मैं कड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये 65 का भारत नहीं है, ये 1971 का भारत भी नहीं है। अब की युद्ध हुआ तो कोई समझौता नहीं होगा, उसके बाद न ताशकंद होगा न शिमला समझौता होगा। अब की बार युद्ध हुआ तो आर पार होगा, निर्णायक होगा। परिणाम जो आएगा वो टिकेगा। कोई परिणाम युद्ध का मेज पर बदला नहीं जाएगा। यह बात मियां मुनीर को जितनी जल्दी हो समझ लेनी चाहिए। पहले जैसा नहीं होगा कि युद्ध में पाकिस्तान हार जाए, देश विभाजित हो जाए, 93,000 सैनिक भारत के कब्जे में आ जाएं और उसके बाद भारत फिर पाकिस्तान को पहले जैसा खेलने कूदने की इजाजत दे दे कि जाओ मौज लो। अब नहीं होना ऐसा। ना 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 ना। अब की तो युद्ध से जो निर्णय आएगा, अगर युद्ध हुआ तो मैं अगर लगा रहा हूं, वो निर्णय टिकेगा और वो निर्णय पाकिस्तान के माथे पर तबाही लिख कर जाएगा। इतना ही। कुछ लोग कह रहे 4 दिन का संसाधन है पाकिस्तान के पास, कुछ लोग कह रहे 4 दिन का भी नहीं है, 24 घंटे का ही है। गोला बारूद जो था वो यूक्रेन को बेच दिया लालच में, कुछ ज्यादा पैसा मिल जाए, मुनाफा कमा ले। अब उस परिस्थिति का पाकिस्तान, और वहां केवल एक ही आदमी है जो उत्तेजक भाषा बोल रहा है। बाकी जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सरद गर्म हो रही है। मौका देखती तो थोड़ा गर्मी वाली बात बोल देती है, नहीं तो करिए हम नहीं टकराना नहीं चाहते, हम युद्ध नहीं चाहते, इसी भाषा भी बोल रही है। केवल मुनीर है जो युद्ध की भाषा बोल रहा है। लग रहा है कि मुनीर पाकिस्तान को जंजीर में बांधकर युद्ध के चौराहे पर लाके खड़ा करना चाहता है। ये परिस्थितियां बन गई हैं। जिस ढंग से पाकिस्तान की आर्मी ने, सेना ने भारत के सीमावर्ती इलाकों में निर्दोष नागरिकों के ऊपर गोलीबारी की, जिस ढंग से पाकिस्तान की सेना ने मिसाइलों के साथ भारत के 15 महत्वपूर्ण स्थानों को लक्ष्य करने की कोशिश की, वो बता रहा है तरीका कि मुनीर युद्ध चाहता है।
पाकिस्तान के लिए नहीं, अपने सर्वाइवल के लिए। युद्ध और युद्ध का तनाव बना रहेगा तो मुनीर प्रासंगिक बना रहेगा, मुनीर की भी चलती रहेगी दुकान। पाकिस्तान में कभी कहा जाता था कि 3 ए चलाते हैं पाकिस्तान को, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। अब अमेरिका अलग हो गया, अमेरिका ने अपना मामला अलग कर लिया। अल्लाह का पता नहीं क्या स्थिति है, वो अल्लाह जाने। लेकिन एक ए अभी भी पाकिस्तान को चला रहा है और वो है आर्मी। पाकिस्तान का कोई भी सेनाध्यक्ष आता है ना, उसको पुराने सेनाध्यक्षों के शासक बनने के जो दृष्टांत है ना, वो पागल कर देते हैं, वो विक्षिप्त हो जाता है। उसको सोते जगते एक ही चीज दिखती है कि मुझे पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी चाहिए। ये है। और वो देश किस ढंग तक मानसिक तौर पर पागल हो चुका है, विक्षिप्त हो चुका है। आपने कभी सुना किसी देश का पूर्व प्रधानमंत्री जेल में हो और उसके साथ जेल में शारीरिक तौर पर वो अत्याचार हो जाए जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती? मैं उसका खुलासा नहीं करना चाहता। घायल हो गया इमरान खान। एक पाकिस्तानी आर्मी का जवान कूद पड़ा उस पर और इमरान का शील भंग कर दिया। सोचिए, वो कहां आकर खड़ा है मुल्क। और ऐसी मुल्क में जियाउल हक और मुशर्रफ बनना चाहता है मुनीर। खतरा यहां से है। जब तक पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान में आर्मी का पाकिस्तान रहेगा, तब तक कभी जियाउल हक, कभी मुशर्रफ और कभी मुनीर पैदा होते रहेंगे। ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।